हाय एवरीवन। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये थोड़ा मेरी नेचुरल वीडियोस से हटकर है। सो नॉर्मली मैं टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करता हूँ, बट आज मुझे लगता है कि टेस्टिंग की वीडियोस लाइक नॉलेज की वीडियोस के साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी हम जॉब सर्च करते हैं, राइट, सो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स होती है। सो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंटरव्यू देने का डर। सो हमें जो है हमें इंटरव्यू देने में डर लगता है, राइट। सो ये जो डर है, ये डर क्यों लगता है? क्योंकि हम हमेशा ओवर थिंक कर जाते हैं। जब कभी भी हम इंटरव्यू देने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहला तो हम डर जाते हैं कि हमारे में भी शायद हम सेलेक्ट ना हो। असल में इंटरव्यू सेलेक्ट होने के लिए देना ही नहीं चाहिए। इंटरव्यू जो देना चाहिए वो है उस प्रोसेस का मज़ा लेने के लिए। आप अगर इंटरव्यू के प्रोसेस का मज़ा लोगे तो ऑब्वियसली आप प्रेशराइज़ कम होगे, और प्रेशराइज़ कम होगे तो आप इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करोगे। ये थी एक टिप्स कैसे घबराहट से बचे। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यूज़ के कॉल्स आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जब कभी भी आप जॉब सर्च कर रहे होते हो, आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स, मल्टीपल मतलब बहुत सारे साधन हैं। हमें उन साधनों का यूज़ करना चाहिए। साधन और लाइक एप्लीकेशंस लाइक नौकरी हो गया, मॉन्स्टर हो गया, साइन.com हो गया। बट साइन.com के बारे में मैं एक एडिशनल पॉइंट बोलना चाहता हूँ। लाइक किसी समय पे अभी आप देखते होगे साइन.com से जब कॉल आता है तो वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट और कोई पैसा किसी को ना दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इंटरव्यूज़ के लिए पेमेंट करना मूर्खतापूर्ण काम है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें फ्री में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, राइट। सो लाइक नौकरी एक ऐसा माध्यम है जो हमें फ्री में अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लिंक्डइन एक ऐसा माध्यम है जो हमें फ्री में अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो हमें मोस्टली उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट ये हाँ, साइन.com है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं। अब बात आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको एक अपना नॉर्मल रेज्यूमे बनाना होता है। रेज्यूमे का टेम्पलेट फिक्स होता है। मेक श्योर जो मार्केट में जो भी रेज्यूमे का स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स है, आपका रेज्यूमे जो है उसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के बेसिस पे हो। और उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ जो है, आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है। कहीं पे भी आप अपलोड कर रहे हो अपना प्रोफाइल, आइदर इट इज़ इन नौकरी और मॉन्स्टर और एनीवेयर और लिंक्डइन, आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे जो रिक्रूटर्स हैं वो प्रोफाइल जब पिक करते हैं तो वो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, राइट। तो फ़िल्टर्स और जब कभी भी हमारा जो डेटा होता है वो अगर बल्क में होता है तो सबसे पहला वो उन्हीं सारे को सर्च करता है जो लेटेस्ट अपडेटेड रहता है। अगर आप अपना प्रोफाइल अपलोड कर देते हो और अगर आप अपडेट नहीं करते हो अपना प्रोफाइल को हर एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम्स पे, तो आपका जो प्रोफाइल है वो नीचे चला जाता है। और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ऐसा होता है कि आपका प्रोफाइल जो वो रिक्रूटर को दिखे ही ना, जिसके कारण से आपको कॉल नहीं आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा क्या करना है कि सुबह के 10 बजे एक बार आप अपना प्रोफाइल्स अपडेट कर दो। कुछ भी आप एडिट कर दो, लाइक आप अपना स्किल सेट एडिट कर दो, या फिर अगर आपके पास दूसरे एक लाइक किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर रेज्यूमेज है तो वो अपडेट कर दो, या कुछ भी आप प्रोफाइल में जाकर के कुछ भी अपडेट कर दो, सो दैट आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर आकर के रहेगा, जिससे कि रिक्रूटर को आसानी होगी आपको खोजने में। तो ये सबसे पहला चीज़ है। एंड देन जब कभी भी आप कभी भी जॉब सर्च करते हो तो आपको ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कौन से पोस्ट के लिए जॉब सर्च कर रहे हो और उससे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपका जो रिज्यूमे है वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका चांसेस हाई हो जाता है कि आपको इंटरव्यूज़ के कॉल्स आएंगे। तो ये तो हो गया कॉल आने वाली बात। और कॉल आने के बाद क्या है, जब कभी भी आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है दैट इज़ कि हाउ टू लाइक कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है कि हमें जो सबसे पहला सवाल का आंसर्स खोजना रहता है वो ये है कि व्हाट इज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का ये एक जेनरिक क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर्स भी सारे लोगों को पता होता है। तो मेक श्योर जब आप इसका आंसर्स दे रहे होते हो तो इसकी अवधि जो होनी चाहिए, इसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो मिनिमम 45 सेकंड्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 1 मिनट। उससे ज़्यादा लंबा आपको अपना इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। ये और इस चीज़ का आप तैयारी जो है आप पहले से कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस है और आप इंटरव्यू देने जाने से पहले मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्योंकि जब आप अपना इंट्रो सही से देते हो ना, तो आप अपना आधा बैटल जीत जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना इंट्रो सही से दे रहे हैं। एंड उसके बाद बीच बीच में कभी होता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स होती है कि आप घबराहट फील करते हो, या फिर आपके पास आंसर्स नहीं होते हैं, या फिर आपके पास आंसर्स होते हैं बट आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे होते हो। ये सारा चीज़ क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस का कमी होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है कि एक गहरी सांस लेनी है, और गहरी सांस लेने के बाद हमें अपने आप को स्लो डाउन करना है, सो दैट लाइक विल गेट काम। एंड उसके बाद हमें अपने आप को बूस्ट करना है, देन स्टार्ट रिप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, तो ये तो हो गई कि अगर आप बीच में अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो। और कभी कभी क्या होता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मे बी आपको थोड़ा समय चाहिए होता है किसी भी आंसर्स को फ्रेम करने के लिए, राइट। तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ कि आप चुप बैठे हो, आपको क्या करना है कि आप जा करके आप बेसिकली सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हो। लाइक लेट सपोज उन्होंने आपसे पूछा कि कैन यू प्लीज़ आंसर व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आप इंस्टेड ऑफ वहाँ पे चुप रहने के जगह पे आप एक पॉज ले सकते हो। पॉज लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ा समय चाहिए, और मे बी 4-5 सेकंड का समय चाहिए टू फ्रेम योर आंसर, तो आप क्या करो कि आप क्वेश्चंस को रिपीट करो। सर, ओके, सो यू आर आस्किंग मी टू टेल लाइक व्हाट एग्जैक्टली द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़, एंड देन सो आपको ये टाइम मिल जाता है 3-4 सेकंड का, सो दैट यू कैन फॉर्म योर आंसर्स एंड देन यू कैन कम अप विथ योर आंसर। सो ये एक तरीका है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ और आप अच्छे से आंसर्स दे सको। एंड यस, तो ये आज का टिप्स था इंटरव्यूज़ के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर जो भी नए हैं जो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए हैं और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग द वीडियोज़ so that it will help you to get a job. Thank you.